बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। अगर आप भी शौकीन हैं रोज़ फ्रूट चाट खाने के, दही बड़े खाने के और आपको डेयरी क्रीम यूज़ करना बहुत पसंद है तो आज आपका मसला हल कर देते हैं। आप मार्केट से मिलने वाली फ्रेश क्रीम घर पे बड़ी ही आसानी के साथ बग़ैर ज़्यादा पैसे लगाए बना के स्टोर कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका जायका मार्केट से मिलने वाली क्रीम से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है और आपको बना के मज़ा ही आ जाएगा। तो रमज़ान मुबारक के मज़े को दुबारा करने के लिए देरी किए बगैर ये रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप भी इसको बना के इंजॉय कर सकें। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम आधा लीटर दूध शामिल करेंगे। फुल फैट मिल्क लिया है मैंने दूध को अच्छी तरह से बॉयल करके ठंडा कर लिया था। दूध मैंने बॉयल इस वजह से किया है कि मैं नहीं चाहती हमारी क्रीम में कच्चेपन का टेस्ट आए हमें। यहाँ पे ये मेरे पास ड्राई मिल्क पाउडर है 4 चम्मच 4 टीस्पून हमने यहाँ पे खुश्क दूध इस्तेमाल करना है। साथ ही अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में चीनी है 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कम रखिएगा। आप देख सकते हैं मैंने 2 टेबलस्पून भर के नहीं डाले। यहाँ पे 2 टीस्पून इसके अंदर कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च आप बोल सकते हैं, ये डाल दिए हैं मैंने 2 टीस्पून। विस्क की मदद से इन सारी चीज़ों को हमने अपने दूध के अंदर हल कर लेना है। अच्छी तरह से हल करेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ ना बने और हमारा एक स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम ढक्कन देंगे और इसको चूल्हे पे शिफ्ट कर लेंगे। लो टू मीडियम हीट के ऊपर हमने अपने इस मिक्सर को पकाना है और आपने चम्मच चलाना है, नहीं तो इसके अंदर गुठलियाँ बनेगी, क्योंकि जब कॉर्न स्टार्च पैन के पेंदे पे जम जाएगा, आप इसको नहीं हिलाओगे तो फिर इसमें गुठलियाँ बनेंगी। तो इसीलिए आपने चूल्हे की आंच दरमियानी रखनी है और चम्मच चलाते हुए इसको आपने पकाना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थिक करिएगा, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इतना थिक करना है कि जब आप इसको ठंडा करेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे तो इसने मज़ीद गाढ़ा होना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपने इसका गाढ़ेपन को मैनेज करना है। इसको पकाते हुए इतना ज़्यादा गाढ़ा ना करिएगा कि जब आप इसको ठंडा करें तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। ठीक है, दरमियानी सी कंसिस्टेंसी हमने इसकी रखनी है। अपने मिक्सर को अब हमने एक बाउल में निकाल लेना है। आपने ठंडा करते हुए इसके अंदर मुसलसल विस्क चलाना है, नहीं तो इसके ऊपर बालाई सी जम जाएगी, हमने वो नहीं होने देना। ठीक है, फ्रूट चाट बनाने के लिए कुछ मैंने यहाँ पे खजूरें ले लिए हैं, ये मेरे पास किशमिश है, अखरोट हैं चॉप किए हुए, साथ ही ये बादाम है, इनको भी मैंने चॉप कर लिया था। ये थोड़े से मेलन सीड्स हैं, चारों मग्स भी जिनको हम बोलते हैं। अब हम अपनी फ्रूट चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक सेब मैंने स्लाइस कर लिया है, साथ ही इसमें 4 से 5 केले हैं, ये स्लाइस कर लिए थे, ये हम शामिल कर देते हैं। आपके पास जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप उनको यूज़ कर लें। यहाँ पे मेरे पास 8 से 10 अदद खजूरें थी, इनके अंदर से गुठलियाँ निकाली थी मैंने धो के। साथ ही अब हम इसमें किशमिश डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितने अखरोट है मेरे पास चॉप किए हुए, ये हम डाल देंगे इसमें। साथ ही मेरे पास चॉप किए हुए बादाम है 8 से 10 अदद, ये शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास मेलन सीड्स हैं जिन्हें हम लोग चारों मग्स बोलते हैं, ये हम डाल देंगे इसमें। जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उन्हीं को यूटिलाइज़ किया, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स मैंने ऐड करने से अवॉइड किया है। और यहाँ पे जो क्रीम हमने ठंडी की है, क्रीम को मैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ठंडा नहीं कर सकी, सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको मैंने रेफ्रिजरेट किया है। आपने जब इसको बनाना है और इस्तेमाल करना है तो कम से कम आपने इसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करना है, उसके बाद इस्तेमाल करना है। ठीक है, और आप 3 से 4 दिन के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए आपने इसको स्टोर करके नहीं रखना।
क्रीम को हम मिक्स कर लेंगे। मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। आप इस तरह के फ्रूट सैलेड्स में, दही बड़ों में बड़े आराम से इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बड़ी ही लाजवाब लगेगी और बहुत सस्ती आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको गार्निश करते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास घर में, इजी हो के आपने उसी में बना लेने हैं। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें बहुत अच्छा टेस्ट करती हैं। यही थी हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।